वेलकम सभी को। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कई छात्रों का डिमांड था कि आगामी जो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेमेस्टर 4 की परीक्षा होने वाली है, तो कई छात्रों को अभी तक नहीं पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो नए सिलेबस और करिकुलम को लागू किया गया है, उसके पश्चात चूंकि पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव हुए हैं और उस बदलाव के तहत आपको सेमेस्टर 4 में किन किन पेपर की पढ़ाई करनी है उसके बारे में मैं जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो कोई भी छात्र चाहे वो सेमेस्टर 1 के हों, लेकिन उनकी बीए बीएससी बीकॉम या किसी के भी छात्र हों, चाहे वो बीए की छात्र हों, चाहे बीएससी के छात्र हों या बीकॉम के छात्र हों, तो उन सभी के लिए ये इक्वल इम्पोर्टेंस वाला वीडियो है। आप इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो मैं बार बार फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। चाहे आप बीए के छात्र हैं या बीएससी के छात्र हैं या बीकॉम के छात्र हैं, इन सभी के लिए ये वीडियो इक्वल इम्पोर्टेंस होने वाला है। और आपको इस सेमेस्टर 4 के तहत देखिए, ये सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8। ये जो अगर इस चार्ट को, ये जो आपके समझ स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है, इसको आप अच्छी तरह से देखते हैं और इसको अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आपको आने वाले 8 सेमेस्टर तक किन किन पेपर की पढ़ाई करनी है, कितने पेपर की पढ़ाई करनी है, वो पूरा आपको इससे जानकारी मिल सकती है। तो जैसे सेमेस्टर 1 आपने पढ़ाई कर चुका है, ये पढ़ाई कर चुका है। सेमेस्टर 2 आपने पढ़ लिया है, सेमेस्टर 3 पढ़ लिया है। अब आप इसी जगह पे हैं, इस सेमेस्टर 4 में आप हैं। इस सेमेस्टर 4 में आपको किन किन पेपर की पढ़ाई करनी है उसको एक बार ध्यान से देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो सेमेस्टर 4 में आपको टोटल 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। 6 पेपर पढ़ाई करनी है आपको। और वो पेपर का नाम है, सबसे पहला है AEC 4, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 4, जो कि 50 मार्क्स का है। उसके बाद है VAC, वैल्यू एडेड कोर्स 2, जो कि 50 मार्क्स का है। माइनर पेपर 2B, जो कि आपको 100 मार्क्स का है। और मेजर पेपर 3 है आपको, एक हो गया 6, 7 और 8, ये 3 मेजर पेपर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कलर मैंने किया है, ये AEC आपको देखिए सेमेस्टर 4 के बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सेमेस्टर 5 में AEC नहीं मिलेगा। VAC 2 भी आपके सेमेस्टर 4 तक, इसके आगे नहीं है। रेड वाला जो दिखाई पड़ रही है माइनर पेपर जो है, ये आपको फिर से सेमेस्टर 6 में पढ़ना है, फिर सेमेस्टर 8 में पढ़ना है। तो खैर अभी आप बाकी सेमेस्टर का ध्यान मत दीजिए। सेमेस्टर 6 में आप, सेमेस्टर 4 में आपको 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। तो ध्यान दीजिए, टोटल पेपर है 6 पेपर। टोटल पेपर कितना है? 6 है। पहला पेपर है AEC 1, दूसरा है VAC 2, तीसरा है MN2B, और 3 पेपर आपका ऑनर्स से रिलेटेड है, मेजर पेपर है 6, 7 और 8। अब देखिए आपको AEC 4 में क्या पढ़ाई करनी है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 4 में क्या पढ़ाई करनी है। तो मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आप देखिएगा तो मैंने बताया था, सेमेस्टर 3 में आपको AEC 3 में आपको लैंग्वेज पेपर का सिलेक्ट करना था। ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 3 में आपको AEC 3 में ही आपको लैंग्वेज पेपर का सिलेक्ट करना था, जिसमें आपको आपको हिंदी थे, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, बांग्ला, इसके अलावा आपको जितने भी TRL लैंग्वेज है सभी थे। अगर आपने सेमेस्टर 3 में, ध्यान दीजिएगा इसको, अगर सेमेस्टर 3 में किसी छात्र ने, चाहे वो BA BSc या बीकॉम का छात्र हो, अगर उसने हिंदी सिलेक्ट किया था, क्या सिलेक्ट किया था? हिंदी सिलेक्ट किया था, तो सेमेस्टर 4 में भी AEC 4 के तहत उसका क्या हो जाएगा? हिंदी ही होगा। अगर किसी ने सेमेस्टर 3 में AEC 3 के तहत उर्दू पेपर का सिलेक्ट किया था, तो सेमेस्टर 4 में AEC 4 में उसका उर्दू ही होगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, अगर किसी ने नागपुरी सिलेक्ट किया था, तो AEC 4 में उसकी नागपुरी ही होगा। तो काफी समझ गए होंगे। सेमेस्टर 3 में आपने जिस पेपर का AEC 3 में सिलेक्ट किया था, AEC 3 के तहत जिस पेपर का सिलेक्ट किया था, अगर उस पेपर अगर आपका हिंदी था, तो AEC 4 में भी आपको हिंदी ही होगा। अब देखिए, AEC 4 आपका हिंदी है, तो इसका सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा? तो सिलेबस कहाँ मिलेगा तो मैं एक बार देख लीजिए। आपको रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाना है। एकदम लाइव डेमो में आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाइएगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा रांची यूनिवर्सिटी का वेबसाइट। जब रांची यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलिएगा तो आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। आपको नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए,
यहाँ लिखा हुआ है, आपको यहाँ है दिखाई पड़ रहा होगा, ये मेरा कर्सर दिखाई पड़ रहा है FYUGP NEP 2020। इसको जब आप ओपन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। देखिए, आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। आपको देख लीजिए लिखा हुआ है रिवाइज्ड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP 23-27 onwards एंड 2026 एंड फर्स्ट सेमेस्टर 23-27 onwards। तो आपको यहाँ जाना है, यहाँ देखिए ए नंबर में ही लिखा हुआ है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स AEC कॉमन एंड इलेक्टिव कोर्स फॉर सेमेस्टर 1, 2, 3, 4। यहाँ आप जब जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा और आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। और आप देख लीजिए जैसे कोई सेमेस्टर 3 एंड 4 में सेम दिया हुआ है। अगर किसी ने हिंदी सिलेक्ट किया था तो उसका हिंदी होगा। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सभी तरह का सिलेबस इसमें आपको है। हिंदी है, आपको देख लीजिए इंग्लिश है, उर्दू है, नागपुरी है, बांग्ला है, सभी आपको सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, आप यहाँ जाएंगे, रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाएंगे और आपको एनईपी के तहत आपको ये जो सिलेबस दिखाई पड़ रहा है, यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए। आपको इसी पे FYUGP NEP 2020 में जाना है। यहाँ जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो आपको अगर ए नंबर को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सिलेबस मिल जाएगा। नाउ दूसरा पेपर जो आप देख रहे हैं, दूसरा पेपर आपका है वैल्यू एडेड कोर्स 2, जो कि 50 मार्क्स का है। इसका अगर आपको सिलेबस की जानकारी चाहिए तो आप उसी तरह से जाएंगे। तो यहाँ देखिए वैल्यू एडेड कोर्स लिखा हुआ है, बी नंबर में लिखा हुआ है वैल्यू एडेड कोर्स VAC, वैल्यू एडेड कोर्स फॉर सेमेस्टर 1 एंड 4। आप इसको करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा वैल्यू एडेड कोर्स। आप यहाँ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ओपन होने पर आपको फाइल कुछ इस तरह से मिलेगा। तो आपको सेमेस्टर 4 में जाना है। इस सेमेस्टर 4 में आप जाइएगा तो देखिए वैल्यू एडेड कोर्स 2 लिखा हुआ है और आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज सभी को पढ़ना है, चाहे वो BA का छात्र हो, BSc का हो या BCom का हो, उनको वैल्यू एडेड कोर्स 2 के तहत इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है। और कुछ इस तरह से इन्वायरमेंटल स्टडीज हमको क्या क्या पढ़ाई करनी है, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, तो आपको ये पढ़ाई करनी है। नाउ हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेपर, और वो पेपर है माइनर पेपर 2B। माइनर पेपर 2B, तो ध्यान दीजिएगा, ये रांची विश्वविद्यालय में कुल 16 माइनर पेपर, वोकेशनल पेपर जो था माइनर वोकेशनल पेपर, आपको 16 पेपर को दिया हुआ था। उसमें से कॉलेज को ये छूट दिया हुआ था कि कॉलेज अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, अपने फैकल्टी मेंबर के अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो कुछ ऐसे पेपर का चुनाव करें जो उनके लिए मददगार हो। तो जैसे हमारा जगन्नाथ नगर कॉलेज धुरुआ, जैन कॉलेज धुरुआ में ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग क्या किए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये हमारा माइनर वोकेशनल पेपर के रूप में सिलेक्शन किया हुआ है, सिलेक्टेड है। तो आपको इसमें माइनर 2 जो है ये भी आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग ही पढ़ाई करनी है। तो ध्यान दीजिए, सेमेस्टर 2 में आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ाई किया, सेमेस्टर 4 में पढ़ाई करेंगे, सेमेस्टर 6 में पढ़ाई करेंगे और सेमेस्टर 8 में। तो देखिए रेड कलर का जो भी ये दिखा रहा है बॉक्स, ये आपको सभी माइनर वोकेशनल पेपर को दिखा रहा है। तो आपको माइनर वोकेशनल पेपर की सिलेबस को अगर देखना है तो फिर उसी तरह से जाएंगे, रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से सिलेबस में जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ई नंबर में देखिए माइनर वोकेशनल कोर्स MN2 वोकेशनल कोर्सेज फॉर इवेंट सेमेस्टर। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। और आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत सेमेस्टर 4 में कौन सा पेपर की पढ़ाई करनी है, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप साइकोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप साइकोलॉजी जो कि 100 मार्क्स का होगा, और 100 में से 75 आपका क्या होगा, 75% मार्क्स जो होगा वो आपका रिटर्न होगा, और आपका 25 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, 25 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। देखिए MN2B का प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का होगा। तो ध्यान देंगे जो भी छात्र हैं जो कि वोकेशनल पेपर MN2B के तहत आप पढ़ाई करेंगे सेमेस्टर 4 में, तो आपको 100 मार्क्स का है ऑर्गेनिक फार्मिंग ही पढ़ना है। और इसमें 75-25 में डिवाइड है, 75 का आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा और 25 नंबर का आपको प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो कि आपके कॉलेज में भी आयोजित होगी। तो मुझे लगता है 3 पेपर को आप समझ गए होंगे। सेमेस्टर 4 में जो पहला पेपर है AEC4 एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जो आपने सेमेस्टर 3 में जो पेपर चुनाव किया था वही पेपर का अगला भाग पढ़ाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर AEC3 सेमेस्टर 3 में आपने हिंदी पेपर लिया था तो सेमेस्टर 4 में भी हिंदी होगा। अगर आपने उर्दू लिया था तो उर्दू होगा, नागपुरी लिया था तो नागपुरी होगा, मुंडारी लिया था तो मुंडारी होगा, कुड़ुक लिया था तो कुड़ुक होगा, इंग्लिश लिया था तो इंग्लिश होगा।
वहीं वैल्यू एडेड कोर्स में आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज की पढ़ाई करनी है, ये मैंने बता दिया सभी के लिए, चाहे वो बीए का छात्र हो, साइंस का हो, बीएससी हो या कॉमर्स के छात्र हो, सबके लिए ये पेपर है। एईसी 4, बीएससी 2 और माइनर पेपर 2 भी सेम रहेगा। अब देखिए बाकी तो 3 पेपर आप सभी जानते हैं। मेजर पेपर है, मेजर पेपर यानी ऑनर्स के पेपर, तो आप जानते हैं अगर आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है तो आपको हिस्ट्री के 3 पेपर पढ़ाई करना पड़ेगा, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपको मेजर पेपर 6 में पढ़ाई करनी है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मेजर 7 में पढ़ाई करनी है आपको झारखंड इकोनॉमी और मेजर 8 में पढ़ाई करनी है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो आपको इन 3 पेपर की पढ़ाई करनी है। ओके, उसी तरह से आपका मेजर पेपर 6 उर्दू ऑनर्स है तो उर्दू के 3 पेपर पढ़ाई करनी होगी। तो आप देख लीजिए, आप अगर हिंदी ऑनर्स के कोई विद्यार्थी हैं तो उसको एईसी 4, अगर उसने सेमेस्टर 3 में हिंदी लिया था तो एईसी 4 भी हिंदी होगा और 3 और हिंदी ऑनर्स का पेपर होगा। तो ये सभी आपके समक्ष है। टोटल 6 पेपर पढ़ाई करना है। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, सेमेस्टर 4 में आपको टोटल 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। एक बार मैं लिख दे रहा हूं, एईसी 4, VAC 2, एमेन 2, बी और मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7 और मेजर पेपर 8। तो टोटल 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। एईसी 50 मार्क्स का, बीएससी 50 मार्क्स का, माइनर पेपर 2B जो वोकेशनल पेपर है ऑर्गेनिक फार्मिंग वो आपका 100 मार्क्स का, मेजर पेपर 6 100 मार्क्स का, मेजर पेपर 7 100 मार्क्स का और मेजर पेपर 8 100 मार्क्स का होगा। तो देख लीजिए, मुझे लगता है आपको अगर किसी भी तरह का जो डाउट था कि सेमेस्टर 4 में हमको किन किन पेपर की पढ़ाई करनी है, सिलेबस कहां से मिलेगा, कैसे होगा, ये मैं सभी आपको लाइव रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलकर मैंने बताया कि कहां से आपको इसका सिलेबस मिलेगा। तो मुझे लगता है ये जानकारी जो मैं आपको उपलब्ध कराया हूं काफी लाभदायक होगा। और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होगा, जानकारी हो, अगर आपको दिक्कत हो, अगर डाउट हो, तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं से मुझे अवगत करा सकते हैं और मैं उस मैसेज को देखकर आपको मैं रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप मुझे अपने मेरे कॉलेज में भी आकर मिल सकते हैं और जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज का ये जानकारी आपको बहुत ही लाभदायक होगा और आगामी जो 2022-2026 सेशन वाले विद्यार्थी हैं जिनकी सेमेस्टर 4 की परीक्षा होने वाली है, जब भी होगी तो कम से कम उनको ये पता होगा कि मुझे किन किन पेपर की पढ़ाई करनी है, कौन कौन सा सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है उनको पढ़ना है, तो सभी आपको जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और फिर नई इसी तरह की नई जानकारी लेकर मैं उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जोहार।